हमने जो टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉपिक 4.07। आप अपनी बुक साथ में ओपन कर लो। जैसे बेटा मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है? ओके, कर लिया ओपन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए, जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर से उनमें जे आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स 2 पॉइंट्स की बात हो रही है जो कुछ डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे हमारे पास जहां पर ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है -q है, एंड बी पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो +q है। ठीक है, ए पॉइंट पर -q चार्ज प्रेजेंट है एंड बी पॉइंट पर +q चार्ज प्रेजेंट है। दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों में जो डिस्टेंस है वो हम कितना लेकर चल रहे हैं, 2a। ये बुक टू बुक वेरी होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। और हमारी बुक में जो 2a लेकर चल रहे हैं हम। टोटल का डिस्टेंस है 2a। उसके बाद जो O है वो सेंटर पॉइंट है डाइपोल का, O सेंटर में है। और अगर O सेंटर में है तो A से लेकर O का जो डिस्टेंस है वो A आ जाएगा, एंड O से लेकर जो B का डिस्टेंस है वो भी A आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2A को हम A लिख सकते हैं ना स्प्लिट करके, क्योंकि जो O है वो सेंटर में प्रेजेंट है। तो जो हमारी डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनेगी डाइपोल की। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डाइपोल को डिस्कस किया क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, उसके बाद जो मेन हमने करना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास डाइपोल है, कहीं पर भी एनी पॉइंट बोल रहे हैं आपको, कहीं पर भी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे क्या आ गया ऑब्जर्वेशनल पॉइंट पी। हम ऑब्जर्वेशनल पॉइंट को पी पॉइंट लेकर चलते हैं। ठीक है, हर एक आर्टिकल में उस पॉइंट पर हमने सारी ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ठीक है, और जहां पर जो हमारा पी पॉइंट है ये रहा, डाइपोल लिया नीचे, ए पर -q चार्ज प्रेजेंट है, बी पर +q चार्ज प्रेजेंट है। दोनों में जो डिस्टेंस है मीन्स पूरे जो डाइपोल की लेंथ है वो 2a है। और डाइपोल के सेंटर में पॉइंट प्रेजेंट है O। ठीक है, तो 2a जो डिस्टेंस है उसे हम स्प्लिट करके लिख दिया, A से O तक का A हो गया एंड O से B तक का भी A हो गया। और P कोई भी पॉइंट है, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करेंगे कि डायपोल ने क्या इफेक्ट किया है उस पॉइंट पर, डायपोल के कारण कितना पोटेंशियल वहां पर प्रोड्यूस हुआ पॉइंट P पर, हमने वो अभी ड्राइव करना। डायग्राम समझ में आ गई सभी को कि हमने करना क्या है? उसके बाद हमने क्या किया, जो ए पॉइंट था कंस्ट्रक्शन करनी है थोड़ी सी, जो मैंने डॉटर लाइंस ड्रॉ की हैं। ठीक है, लाइट लाइट, ए से लेकर पी तक, बी से लेकर पी तक 2 लाइंस ये ड्रॉ होगी। और उसके बाद जो सॉलिड लाइन है पी को ओ से मैच कर रही है, मींस ऑब्जर्वेशनल पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, ओ पॉइंट से, डाइपोल के सेंटर से, वो है आर। और जो ये सॉलिड लाइन है इसे भी हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे। उसके बाद क्या किया, एक नॉर्मल हम
ए से ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल बी से ड्रा करेंगे। इस लाइन पर जो ओ से पी तक जा रही है, सॉलिड लाइन ठीक है। तो एक डाइपोल नॉर्मल जे ड्रॉ कर दिया और एक नॉर्मल जे ड्रॉ कर दिया। ये होगी आपकी सारी एक्सप्लेनेशन डायग्राम की। और आप इसे बुक में से भी चेक कर सकते हैं, जो कंसीडर वाला सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है वो इसी की ही एक्सप्लेनेशन है। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। उसके बाद हमारी कहानी स्टार्ट होती है अब पोटेंशियल की। हमने मेन क्या फाइंड आउट करना है कि डाइपोल के कारण पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो पोटेंशियल पहले हम ए पॉइंट से करेंगे, फिर बी पॉइंट से। मींस हमारे पास टू चार्जेस है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। पहले हम क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। तो हमने तो टोटल पी का चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, जो पी का है ठीक है, करने के लिए नेट पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दोनों का प्लस कर देंगे। जो हमने माइनस क्यू वाला निकाला वो वाला, एंड जो प्लस क्यू वाला निकाला वो वाला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू के कारण पी पॉइंट पर चार्ज कितना, सॉरी पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हमने नेम दे दिया V1। V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और माइनस क्यू की बात कर रहे हैं तो जहां पर माइनस क्यू ही आएगा, जो माइनस था वो मैंने आगे लिख दिया, क्यू अपॉन उसके नीचे क्या होता है, चार्ज के नीचे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पी ए। हम ए पॉइंट से पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो पी ए आ जाएगा। ये बनती हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम बनाएंगे इक्वेशन टू। वो कैसे बनेगी कि प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा ऊपर, और नीचे जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, पी बी। क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है वो बी पॉइंट पर प्रेजेंट है, एंड जो माइनस क्यू चार्ज है वो ए पॉइंट पर प्रेजेंट है। ठीक है। तो V1 के केस में जो डिस्टेंस था वो पी ए आएगा, और V2 के केस में जो डिस्टेंस है वो पी बी आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि नेट पोटेंशियल मीन टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एडिशन। ठीक है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसलिए क्या करना है, जो V1 एंड V2 की वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद उसे हम सिंपलीफाई करेंगे। जस्ट तो हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। V1 की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव क्यू वाली थी, और जो V2 की वैल्यू थी उसमें प्लस क्यू था, वैसे ही साइन आ गई साथ में। ठीक है। तो जो V की वैल्यू है वो हमारे पास क्या बन गई, नेगेटिव माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी ए। V1 के केस में जो डिस्टेंस था वो पी ए था, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, क्यू अपॉन पी बी। सेकंड केस में जो डिस्टेंस था वो कितना था, पी बी। और अब हमने क्या किया, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है। जो चार्ज है वो भी कॉमन हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहां पर निकालना है जहां पर निकाल सकते हो, आगे जाकर निकालना है आगे जाकर निकाल सकते हो, क्योंकि वो भी कॉमन ही है दोनों में, सिर्फ नेगेटिव एंड पॉजिटिव का डिफरेंस था। ठीक है। तो हमने वो आगे पीछे करके लिख लिया, मीन्स जो पॉजिटिव वाली टर्म थी वो आगे लेकर आए,
जो नेगेटिव वाली थी वो पीछे लेकर चले गए ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, सिमेट्रिक सा बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टार इक्वेशन है पोटेंशियल की वो क्या बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी बी माइनस क्यू अपॉन पी ए। ये हमारी पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई। थ्योरी करनी है हमने आगे, ठीक है। स्टार इक्वेशन तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ओके, जशन लेफ्ट हो गई। तो इसके बाद हमारा जो अब मेन काम है, बस डेरिवेशन में यही बचा है कि हमने अब पी ए एंड पी बी की वैल्यू निकालनी है। मींस जो डिस्टेंस है ना, ऐसे करके पी पॉइंट से, जे पी पॉइंट था, जे डायपोल था, ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, ठीक है। जे वाला डिस्टेंस निकालना है एंड जे वाला डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना है, बस इनकी वैल्यूज निकाल कर पुट कर देनी है और जो इक्वेशन आएगी वो फाइनल इक्वेशन ही होगी। अब मेन जो हमारा है वो डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। डायग्राम पर जाते हैं दोबारा एक बार। जी रहा, ठीक है। डिस्टेंस पी ए फाइंड करना है एंड पी बी फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा एक कंसिडरेशन करना होगा, मानना होगा हमें कि मान लो जो हमारे डायपोल की लेंथ है, ठीक है, जो हमारे डायपोल की लेंथ है वो आर के कंपैरिजन, मींस ऑब्जर्वेशनल पॉइंट के डिस्टेंस के कंपैरिजन बहुत कम है। अगर जे वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हम जो जे वाली एक्सिस है पी ए एंड पी एम, इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल शो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो छोटी सी लाइन बीच में डालनी होगी कि मान लो जो हमारा डायपोल है उसकी लेंथ एज कंपेयर टू डिस्टेंस आर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये लाइन लिखकर हम साथ में लिख देंगे कि जो पी ए है वो अप्रोक्सीमेटली पी एम के इक्वल आ जाएगा। अब चलो वहां पर, ठीक है। और जो ट्रायंगल बन रही थी टू, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, जो हमने नॉर्मल ड्रा किए थे, नॉर्मल ड्रा करने के बाद वहां पर टू ट्रायंगल्स बन गई, ठीक है। और उन ट्रायंगल से ही हमने वो डिस्टेंस है जो वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले जो कंसेप्ट अभी डिस्कस किया था हमने, पी ए अप्रोक्सीमेट इक्वल टू पी एम, वो जे वाला कंसेप्ट था, ठीक है। पहले इस पर आ जाओ। और इस कंसेप्ट में हमने जब पी ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हम पी एम की वैल्यू निकाल रहे लेते हैं, ठीक है। वो सेम पी ए की ही मानी जाएगी क्योंकि पी ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एम। हमने साथ में कंडीशन लिख दी रीजन में कि अगर जे वाली कंडीशन अप्लाई हो जाए तो हमारी जो पी ए है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एम आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा काम इजी हो गया, ठीक है। हम पी ए की वैल्यू निकालने के लिए पी एम की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या थी हमारे पास, फिर से वही डायग्राम पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे पी एम, पी एम निकालने के लिए पी ओ प्लस ओ एम कर दें, ये की बात है ना। अगर हमें पी एम की वैल्यू चाहिए, हमारे पास पूरी पी एम की वैल्यू नहीं है, तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पी ओ प्लस ओ एम, बिकॉज हमारे पास पी ओ की वैल्यू भी है और ओ एम की वैल्यू हम निकालेंगे ट्राइंगल्स। इज इट क्लियर टू ऑल? जस्ट बेटा, जहां तक क्लियर है सभी को, जो हमने जे वाली इक्वेशन ली पी ओ प्लस ओ एम, 12th क्लास।
ओके, क्लियर है बेटा जहां तक? तो हमने जो पी ओ प्लस ओ एम की को ले ली, वो हमारी पी ए की वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास पीओ की वैल्यू तो है आर, वो ओरिजिन से ऑब्जर्वेशनल पॉइंट तक का डिस्टेंस है, वो तो आर मेंशन है। बट ओ एम की वैल्यू तो अभी भी नहीं है हमारे पास। तो ओ एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ट्राइंगल यूज करेंगे। जो टू ट्राइंगल्स बन रही है डायग्राम के, एक नीचे और एक ऊपर, डायपोल के एक नीचे बन रही है, एक ऊपर बन रही है, ठीक है। तो हम एक डायग्राम लेकर, नीचे वाली डायग्राम लेकर एक डिस्टेंस निकाल कर दिखा देंगे और दूसरा ऐसे ही लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है। तो हम जो नीचे वाली डायग्राम है वो यूज कर रहे हैं ट्राइंगल ए एम ओ। ट्राइंगल ए एम ओ बन रही है, ठीक है। और सारी ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, रिपीट कर दी, ताकि आपको इजी हो जाए साथ में। ए ओ की जो लेंथ है वो ए आएगी, क्योंकि सिर्फ हाफ पोर्शन लिया हमने डायपोल का, टू ए को स्प्लिट कर लिया था ना। तो जो ए ओ का डिस्टेंस है वो तो ए ही बचा ना हमारे पास, स्मॉल ए। और इस ट्राइंगल में आपने आइडेंटिफाई कर लेना है बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, एंड परपेंडिकुलर कौन है, ठीक है। जो हम टेंथ में फॉर्मूला लगाते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उसमें से हमने जो कॉस थीटा है, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जहां पर। बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, और उसमें हमें ओ एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है जहां पर, ओ एम, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए, ठीक है। ओ ए की वैल्यू है हमारे पास ए, पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो ओ एम की वैल्यू निकाली यहाँ पर हमें, जहां पुट करनी थी वो इसलिए निकालनी पड़ी, ताकि हमारे पास पी ए की वैल्यू आ जाए पूरी। क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी ओ प्लस ओ एम था, पीओ की वैल्यू ऑलरेडी थी आर, ओ एम की वैल्यू हमने ट्राइंगल से निकाली और जहां पर पुट कर दी, तो जो डिस्टेंस पी ए था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। और जो डिस्टेंस पी बी है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो सिमिलरली लिख देंगे, आप रफ में उसे सॉल्व करके देख सकते हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, वो आ जाएगी आर माइनस ए कॉस थीटा। आपके पास अब दोनों डिस्टेंसेस की वैल्यू आ गई, पी ए की भी एंड पी बी की भी आ गई। दोनों वैल्यूज को उठाकर स्टार इक्वेशन में पुट कर दो। दोनों वैल्यूज को स्टार इक्वेशन में पुट करने के बाद जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, एक मिनट, यस, ठीक है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पीबी की प्लेस पर क्या लिख दिया, R माइनस ए कॉस थीटा, माइनस Q अपॉन पी ए की प्लेस पर क्या लिख दिया, R प्लस ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, वेरी गुड। तो इसके आगे सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। जस्ट एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे हमारे पास टू टर्म्स हैं, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। सबसे पहले दोनों को नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर प्लस ए कॉस थीटा आ गया, दूसरी साइड माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसमें से एक आर पॉजिटिव आएगा और दूसरा आर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आर नेगेटिव दोनों आर कैंसिल हो गए, ठीक है। और जो नीचे हमारे पास बन रही है इक्वेशन, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, ध्यान से देखो, इस पर जे आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी,
और इसको हम किसी को लिख सकते हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र के इक्वल। मैथ की आइडेंटिटी है जे अलजेब्रा की, ठीक है। तो हमने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, आर स्क्र माइनस ए स्क्र कॉस स्क्र थीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। जो नीचे वाली टर्म थी वो सॉल्व करके जे लिख ली, और जो ऊपर वाली थी वो क्या बन रही थी, ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा, सेम टर्म है, ठीक है। तो एडिशन हो जाएगी डायरेक्ट इसकी, तो ये क्या बन गई, 2a cos थीटा। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो पोटेंशियल की वैल्यू आई जो वो ये वाली है, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो हमने अभी सॉल्व किया सारा एलसीएम करके, 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्र माइनस ए स्क्र कॉस स्क्र थीटा। इसमें अब छोटा सा चेंज आना है बस, जो मैंने ऊपर सर्कल डाला हुआ है लाइट सा क्यू एंड 2a पर। जिस चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था उसके साथ ही नीचे वाला टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती थी कि डाइपोल में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है एंड उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितना डिस्टेंस है डाइपोल का। डाइपोल का डिस्टेंस हम कितना लेकर चल रहे हैं, 2a। चार्ज कौन कौन होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। एक चार्ज जो उठाएंगे क्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, क्यू इंटू 2a हमारी डाइपोल मूवमेंट बन जाती थी। और ये आपके प्रीवियस चैप्टर्स में है, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला हमने जहां पर अप्लाई कर दिया, और डाइपोल मूवमेंट को p से डिनोट किया करते थे। तो हम 2a इंटू क्यू की प्लेस पर p लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 2a इंटू क्यू टर्म यूज हो रही है इसमें, उसकी प्लेस पर हमने p किया, क्योंकि p इज इक्वल टू क्यू टू ए जो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है। और जो जे वाला एक्सप्रेशन आ गया जे आपका लास्ट एक्सप्रेशन। आगे तो स्पेशल केस हैं जो एमसीक्यू में काम आ सकते हैं, ठीक है। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर किया था उसमें 2 टॉपिक्स बनते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करनी होती थी, एक इक्वेटोरियल लाइन का केस होता था और एक एक्सियल लाइन का केस होता था, ठीक है। अगर हम जो अभी हमने किया वो एनी पॉइंट वाला किया, मीन्स उसमें कोई मेंशन नहीं था कि जो ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है वो एक्सियल लाइन पर होना चाहिए या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर होना चाहिए। ये एनी पॉइंट था कि कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अगर यही हम जो पोटेंशियल की वैल्यू आई है इसे कंसीडर कर ले कि मान लो हमारे पास जो पॉइंट था वो एक्सियल लाइन पर होता, ठीक है, उस केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू जे वाली आनी थी। और अगर इक्वेटोरियल लाइन का केस होता तो जे आनी थी। एंगल चेंज होगा, एक्सियल लाइन में थीटा 0 डिग्री एंड इक्वेटोरियल लाइन में थीटा 90 डिग्री। बस कॉस के साथ जो थीटा है उसकी वैल्यू पुट करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और जो एमसीक्यू में काम आ सकता है। जो आपकी लॉन्ग वाली डेरिवेशन थी चैप्टर में, ठीक है, वो जहां तक ही करनी थी हमने। जो आगे वाली है वो आपको मैं एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगी, मीन्स जो डेरिवेशन का हमें चल सकता है काम उतना चलाएंगे हम, ठीक है, जिसे सॉल्व करे बिना। जहां तक सभी को क्लियर है। जस बेटा, बोलो जल्दी करो। ओके। आपको आपका जो चैप्टर आज कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके जो क्वेश्चन क्वेश्चन है सेंड करूंगी, आपने पूरा वीक मुझे ट्राई करना है, और नेक्स्ट फ्राइडे एंड सैटरडे को हम वही जो होंगे सारे डिस्कस करेंगे, जिसकी जो भी प्रॉब्लम आएगी जो solve करेंगे सारा फ्राइडे सैटरडे को डिस्कस करा करेंगे। एक यूनिट पूरे का कंप्लीट, एक चैप्टर का नहीं, एक पूरे यूनिट का। इसके बाद आपने करना है टॉपिक, आ जाओ नेक्स्ट आपका 4.08, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल।
जे हमने डेरिवेशन ड्राइव नहीं करनी, कि हमें कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़नी है तो इसके रिजल्ट की ही पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट के साथ क्या रिलेशन है। जहां पर जो डी बाई डी आर है उसे हम ग्रेडियंट बोल रहे हैं। जो वी है वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो इसका कंक्लूजन आया वो क्या है, जो मैंने 3 लाइन लिखी हुई है नीचे वो रीड कर दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट क्या है, डी बाई डी आर, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ किसका ग्रेडियंट, साथ में क्या लिखा है, वी। वी क्या है, पोटेंशियल। तो हम बोल सकते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। उसके बाद जो हमारे टॉपिक थे 4.09 10 11 वो थे आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वो हमने कल एंड परसों कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो आपके लास्ट टॉपिक्स आते हैं, लास्ट 2 टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, उनकी भी हमें पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। अगर हमारे पास जो सिस्टम है टू चार्जेस का है, वैल्यू कितनी होगी। अगर 3 चार्जेस हैं तब कितनी वैल्यू होगी। और अगर n चार्जेस आ जाए तब कितनी वैल्यू होगी। हमने डायरेक्ट इसका रिजल्ट है वो लर्न करना है, फुल डेरिवेशन नहीं कर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन इतने दिनों से कर रहे हैं कि चार्ज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है। उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसकी डेरिवेशन करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले ही कुछ डेरिवेशन की है। वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकाल के बाद में वर्क डन को ही हम नेम दे देंगे पोटेंशियल एनर्जी का। और वर्क डन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही वाला प्रोसीजर है इसका भी, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट मैंने इसके जो कंक्लूजन वो लिखे हैं, ठीक है, रिजल्ट। जैसे अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, इस दोनों के केस में निकाल क्या होगी, 1.4 पाई ये बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो R12 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये, जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। एक R1 है, दूसरा R2, पॉइंट ए है, पॉइंट बी। जो इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ रहे हो बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वैल्यू हम साइन के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 2 वेक्टर्स हैं वो सेम ऑर्डर में आते हैं। दूसरा वेक्टर है वो ऑपोजिट ऑर्डर में है। ट्रायंगल लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2 की वैल्यू आ जाएगी R1 माइनस R2। जो जहां पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है उसे हम R12 लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर जो R12 है वो क्या रिप्रेजेंट कर, क्लियर है सभी को? जस बेटा। उसके बाद जो प्रेजेंट थी ना पहले, पोस्टपोन से प्रेजेंट,
गुरलीन, जशन थी ना प्रेजेंट पहले, कि तीन ही स्टूडेंट हो? ओके। और उसके बाद जो सेकंड केस है, 3 पॉइंट चार्जेस, अगर हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस आ जाए, जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बेटा? थक गए? चलो ठीक है, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ 4.08 ਟੌਪਿਕ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੈਟਰਡੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ 4.08 ਤੱਕ?